ठीक है, नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं, 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10th का मैथ्स। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो 18 में देखो, एग्जांपल 18 में, इन अ ट्रायंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ A। तो ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ABC, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ A का 2, -3, स्टार्ट कर दिया है नहीं, ठीक है। B का वैल्यू कितना दिया, 6, 7। C का कॉमन क्या है, -8, 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू A। तो यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू A, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो स्लोप ऑफ AD निकालेंगे जी। तो स्लोप ऑफ AD क्या है, ध्यान से सुनो, ये लाइन है और ये दूसरा लाइन है, तो दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर होता है, मतलब दो लाइन आपस में, ये लाइन 1 तुम्हारा हो गया BC, इसके ऊपर दूसरा लाइन है A और D, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है जब परपेंडिकुलर होता है, तो -1। तो ये दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट पता है अपने को, समझा, ठीक है, x1 y1, ये क्या है x2 y2, ठीक है ना। तो स्लोप m इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना है 5, y1 कितना है जी 7 डिवाइड बाई x2 कितना है -8, x1 कितना है 6। तो ये सॉल्व करो, तो ये -2 डिवाइड बाई -14, 1/7 आया, ये समझा। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना है स्लोप का, -1 ना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स व्हेन two lines are perpendicular, m1 into m2 इक्वल टू -1। तो m1 का वैल्यू कितना है जी 1/7, m2 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो m2 का वैल्यू कितना है -7, समझा। तो ये स्लोप आ गया, a पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हैं। इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू कितना है -3, m का वैल्यू कितना है ये -7, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2। तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू -7 इंटू x माइनस 2, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, y प्लस 3 इज इक्वल टू -7x प्लस ऑफ 14, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, y इज इक्वल टू -7x प्लस 14 -3, तो y इज इक्वल टू -7x, ये 11। चलो ये लिख लो, ठीक है। तो उसमें सेकंड क्वेश्चन है मीडियन थ्रू ए निकालना है। तो मीडियन क्या होता है बताएगा कोई, 9th में पढ़ा था ना। मीडियन क्या होता है सृष्टि, कोई लाइन अगर ऐसे ज्वाइन करता है दूसरे वर्टेक्स से दूसरे साइड के ऊपर, तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, उसको मीडियन बोलते हैं, समझा। तो AD जो है आपका मीडियन है और D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो ये वैल्यू आ जाएगा ना, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से,
समझा? इसका वैल्यू दिया है ए बी सी का, ए का वैल्यू दिया है 2 -3, बी का वैल्यू दिया है 6, 7, सी का वैल्यू दिया है -8, 5। ठीक है, यहाँ से क्लियर है? तो अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये एम डी निकाल दो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ये x इज इक्वल टू क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, x इज इक्वल टू x1 क्या है 6, x2 कितना है -8 बाई 2, x इज इक्वल टू -2 बाई 2 -1, x आएगा। y इज इक्वल टू क्या आएगा? y1 कितना है 7, y2 कितना है 5 बाई 2, 12 बाई 2, ये कितना आएगा 6। समझा? तो ये आ गया तुम्हारा -1, 6। याद क्लियर है? फिर मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो एम का इक्वेशन निकालना है, तो स्लोप ऑफ एम आ जाएगा ना जी। ये ऐसा लाइन है, ये ए है, ए का वैल्यू है 2, -3, और ये डी, ये कितना है -1, 6। तो इसका स्लोप निकाल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए तुम इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो और सॉल्व कर लो। तो स्लोप ऑफ ए डी का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आता है। y2 का वैल्यू कितना है 6, y1 कितना है -3 डिवाइड बाई x2 कितना है -1, x1 कितना है 2, तो ये कितना होगा 6 माइनस माइनस प्लस -3, 9 अपॉन -3, ये कितना आएगा -3। तो स्लोप कितना आया -3। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आता है? इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी इज इक्वल टू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 क्या है -3, एम कितना है -3, y फिर यहाँ पे आएगा ना x माइनस, इसको मिटा देता हूँ, इसका छोड़ देता हूँ। y माइनस y1 का वैल्यू कितना है -3 इज इक्वल टू एम कितना है -3, x माइनस x1 कितना है 2, सॉल्व करो। y प्लस 3 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2, y इज इक्वल टू -3 माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 6, y इज इक्वल टू -3x, ये आ जाएगा +3। चलो ये लिख लो, चालू करो। ट्वेंटी वाला देखो क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे दिया है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये एंगल कितना दिया? 45 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट कर लो 45 डिग्री। ठीक है, ये 6,4 है। इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Parallelogram. BC is parallel to x-axis. And angle ABC is equal to 45 degree. ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ
BC and CD when C is equal to 6,4. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ BC निकालो, इसका इक्वेशन और CD का, ठीक है। तो BC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप क्या होगा 0, इसके पैरेलल ही है ना, तो स्लोप 0 होगा, कल बताया था ना एंगल 0, तो लिख लो BC पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप क्या है 0, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 क्या है, ये x1 y1 है ना, समझा। तो y1 कितना है 4, स्लोप कितना है 0, x माइनस x1 कितना है 6, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू, तो ये पूरा 0 हो गया, तो y इक्वल टू 4 आएगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है BC का, इज इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ठीक है। एक्सटेंड DC, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया P पॉइंट तक, तो मीट एक्स एक्सिस एट P, तो स्लोप कितना है जी, ये 45 है, तो ट्रांसवर्स से भी ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, समझा ना, ये दिया है, तो इसका स्लोप पता चल गया, tan 45 1 होता है। एक्सटेंड BC टू मीट एक्स एक्सिस एट P, तो एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू CPX, एंगल CPX 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ CD, निकाल दो स्लोप ऑफ CD, tan 45 इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ठीक है। तो इक्वेशन निकाल लो, इसका निकालना है ना CD का, तो फिर से ये कोऑर्डिनेट लेना x1 y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y1 कितना है 4, स्लोप कितना है 1, x माइनस x1 कितना है 6, y माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ 6, तो y इक्वल टू 4 प्लस एक्स माइनस ऑफ 6, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ 2, ये लिख लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो 28 सॉल्व करेंगे जी। 28 में क्या है, विद द फिगर AB एंड CD आर लाइन, ठीक है, ये डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B है, मतलब ये वाई एक्सिस को A पॉइंट पे कट करता है, एक्स एक्सिस को B पॉइंट पे कट करता है, ये C है, ये ओरिजिन है, ये D है, ठीक है। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर लाइन, इन गिवन फिगर AB एंड CD आर लाइन्स, ठीक है। लाइन्स का वैल्यू दिया है 2x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा AB लाइन है। CD लाइन क्या है तुम्हारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये CD का इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ, ठीक है। राइट ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ ABCD, तो ये सबका कोऑर्डिनेट बताना है, तो बहुत ही सिंपल है। तो देखो यहाँ पे ये तो बहुत निकालना इजी है, तो देखो ये AB लाइन में ये A का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, x 0 होगा ना, तो यहाँ पे 0 डालोगे तो y क्या आएगा 6, तो ये हो गया 0,6, समझा तेरे को नहीं, तो ध्यान नहीं देता ना, जब बोल रहा था नीचे लिखता है। ये AB लाइन है, इक्वेशन उसका है ये ना,
ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना, सिर्फ वाई आएगा, तो एक्स का वैल्यू 0 डालो इसमें, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा 6 ना। अभी इस एक्सिस पे क्या होगा, एक्स कॉमा 0, वाई 0 होगा ना, तो इसमें 0 डालो तो एक्स क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 कॉमा 0। ये समझा क्या? अभी नेक्स्ट देखो, सिमिलरली इसके लिए सी डी के लिए x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सी डी लाइन, इक्वेशन ऑफ सी डी लाइन, ठीक है। तो डी पे क्या होगा जी, डी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y का वैल्यू 0 डालना है, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 आएगा, तो ये 4 का 0 होगा, बराबर ना। c में क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो यहाँ पे x 0 y रहेगा, तो y नेगेटिव रहेगा, वो तो चेक कर लेंगे, इसमें x का वैल्यू 0 डाल दो, तो x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x 0 डाला 0 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, तो कैंसिल, तो y इक्वल टू 2 आया, तो x का वैल्यू लेकिन नेगेटिव लेना है ना, समझा क्या, माइनस y एक्सिस पे ना, तो ये तुम्हारा 0 माइनस 2 आया, ये समझा, कितना इजी था ये। फिर उसमें क्या बोलता है, प्रूव दैट ट्रायंगल OAB एंड ODC आर सिमिलर, तो सिमिलर प्रूव करना है जी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें, प्रूव दैट ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल ODC आर सिमिलर। सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए जी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर ना, तो दो ही एंगल तो इक्वल होना चाहिए, ये 90 भी तो है, ये पैरेलल बोला है क्या, साइड का चेक कर लेंगे ना, 20 बाई 30 चेक कर लेंगे, रेशियो सेम है क्या ना, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा, समझा क्या, ए से एस चेक कर लेते तब समझेगा तेरे को। लिखो, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल ODC, OA डिवाइडेड बाय OD, ये 6 है और ये कितना है 4 है, OD 4 है ना, 20 बाई 30, समझा कि नहीं, ये 6 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, और ये कितना है 4 है, तो 6 बाई 4 कितना आता है 3 बाई 2। दूसरा क्या है OD बाई OC, ये वाला कितना है, OB का वैल्यू कितना है जी 3 ना, OC का कितना है 2, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो 3 बाई 2 देख सकते हो, रेशियो सेम आया, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना। और एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल DOC, ठीक है, तो ट्रायंगल OAB is similar to triangle ODC by SAS test, SAS test of similarity, ठीक है, तो ये हो गया, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। इसमें देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट बोलता है कि इस फिगर ABCD साइक्लिक, is figure ABCD is cyclic, ठीक है, give your reason, give reason, give reason for your answer, for your answer। Angle BAO is equal to angle CDO,
ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। बट दीज आर एंगल मेड बाय BC। तो ये डायग्राम फिर से बना लो तब समझ में इजीली आ जाएगा ना। ये A है, O है, B है, ये D है, C है, corresponding angle, but these are angles made by BC at A। ये BC कितना एंगल बनाता है यहाँ पे? A बनाता है, ठीक है, एंड B, ये दोनों, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेंगे तो साइक्लिक मिल जाएगा। ABCD इज अ साइक्लिक, ठीक है। एंगल मेड बाय द कॉर्ड BC आर इक्वल, ठीक है। अगर साइक्लिक बना तो ऐसे ना, समझा? तो ये BC है, तो ये दोनों यहाँ पे, समझा ना? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ा था? अगर सर्कल है, ये आर्क है, तो ये एंगल क्या होता है? एंगल मेड ऑन द सेम, एंगल मेड बाय द सेम आर्क, आर इक्वल ना, तो साइक्लिक हो जाए, ठीक है। ये लिख लो। नेक्स्ट सम देखो 21 सेलिना का। इसमें क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये लाइन है, इसका इक्वेशन दिया है, कितना है? 2x + 3y + 4 = 0। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। तो अभी सेम पढ़ाया वो भी, दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या है जी? m1 × m2 = -1। तो इसका स्लोप तो इजीली निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे? ऐसे लिखा होता y = mx + c के फॉर्म में लिखो और कंपेयर करो, स्लोप आ जाएगा। तो इसको रीअरेंज करता हूँ, तो 3y = इधर लेंगे तो -2x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो y = -2/3 × x -4/3। कंपेयर करो तो ये तुम्हारा स्लोप हो गया ना। तो m = -2/3। समझा क्या? प्रतिष्ठा समझिए। ये दोनों लाइन को कंपेयर किया, इसको तो देखो ये y है, ये m x के बाजू में है, तो ये -2/3 होगा। तो इसका m पता चल गया, तो दूसरे का ये लाइन का भी m आ जाएगा ना, m2। दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। m1 × m2 = -1। तो m1 पता है क्या है? m2 आ जाएगा, -2/3 = -1। m2 = -3/-2, माइनस कैंसिल, m2 = 3/2 हो जाएगा। ये समझा गया? तो अभी इसका पॉइंट्स दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो ये जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे क्या है? -2, 3। तो इसको x1 y1 ले लो और इक्वेशन ऑफ लाइन में डाल दो, तो इसका आ जाएगा ना लाइन। y - y1 = m2 × x - x1। तो y - y1 क्या है? 3। स्लोप कितना है? 3/2। x - x1 क्या है? -2। तो y - 3 = 3/2 × x + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y - 6 = 3x + 6। 2y = 3x + 12। तो y = 3/2 x + 6। ये आंसर है, लिख लो।
ABCD इज अ रोम्बस, देखो ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and C are 3, 6 and -1, 2 respectively. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD, फाइंड इक्वेशन ऑफ BD। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, ABCD, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स जिसका दिया वो लिख लो, A and C is coordinates is given, A का वैल्यू कितना दिया 3, 6, ये कितना है -1, 2, समझा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD। तो ध्यान से सुनो, ये दोनों कोऑर्डिनेट दिया है ना, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं ऐसे डायगोनल को रोम्बस का, तो ये 90 डिग्री पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो सब 90 डिग्री बना रहा है और इक्वल पार्ट्स में भी होता है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो इसका जो स्लोप है P वो इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, दो कोऑर्डिनेट पता है तो ये दोनों इक्वल है, तो P का कोऑर्डिनेट इजीली आ जाएगा ना, तो निकाल लो x, y, ठीक है। तो P इज द मिड पॉइंट, ऐसे ले सकते हैं, P इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो x इज इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना है, ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो। x1 का वैल्यू 3 है, 3 - 1 डिवाइड बाई 2, तो 2/2 कितना होगा 1। y इज इक्वल टू y1 कितना है जी 6, y2 कितना है 2 डिवाइड बाई 2, 8/2 कितना आएगा 4। समझा क्या, x का वैल्यू कितना आ गया 1, y का वैल्यू 4, तो x, 4 आएगा। यहाँ क्लियर है ना, 1, 4। अभी स्लोप ऑफ AC निकाल सकते हैं, समझा ना। क्यों निकालेंगे स्लोप ऑफ AC, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इसका जो होगा स्लोप उसका ये दोनों का मल्टीपल का इक्वल टू -1 होगा ना। तो अभी स्लोप ऑफ AC निकालो, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, m1 मान लो, तो y2 - y1 बाई x2 - x1। तो m1 इक्वल टू क्या है, y2 कितना है 2, y1 कितना है 6 डिवाइड बाई x2 कितना है -1, x1 कितना है 3। m1 इक्वल टू क्या है -4 डिवाइड बाई -4, 1। m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या है -1। तो m1 1 है, तो m2 कितना आ जाएगा जी -1, तो -1। ये स्लोप ऑफ BD आ गया ना, ये स्लोप ऑफ BD, स्लोप ऑफ BD, ठीक है। तो ये आ गया है, कोऑर्डिनेट पता है, निकाल देंगे अभी इक्वेशन ऑफ लाइन, समझा ना, ये पॉइंट तो पता चल गया ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x - x1, y माइनस y1 कितना है y1 4 है ना, 4 इज इक्वल टू -1 x माइनस x1 कितना है 1, तो y - 4 इज इक्वल टू -1x + 1, तो y इज इक्वल टू -x + 5, ये आंसर है। चलो लिख लो।